हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो आज का हमारा क्या है, ये यूनिट है अम्यूजिंग इंसिडेंट जो हमारी चल रही है। ठीक है, इसके जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हम जो कर चुके हैं, थर्ड जो हमारा जो पोएम है उसको आज हम करेंगे। इसका नाम है डियर मिस्टर एग्जामिनर। ओके, सो लेट्स डू इट। ये है, और आपकी जो इसमें जो पोएट है इनके वो है ग्रेथ ओवन। क्लियर, नेम क्लियर हुआ? ग्रेथ ओवन। Okay, so let's start it. देखो, this humorous poem is narrated by a student sitting in an examination hall. ठीक है, however he cannot write any of the answers because he did not study. Read the poem to find out what he does instead. इसमें कह रहा है कि जो ये क्या है, पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही जो है मनोरंजक है। ठीक है, मज़ेदार है। क्लियर, इसमें क्या है, एक स्टूडेंट स्कूल लाइफ के मतलब वो है, जैसे होते हैं ना आपका स्टूडेंट, आपका एग्जामिनेशन होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आप बैठते हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है, वो जो है सिचुएशन जो है इसमें बताई गई है। क्लियर, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन बैठता है, लेकिन उसको जो है कुछ आता जाता नहीं है क्योंकि वो पढ़ के नहीं आता। ठीक है, और तो वो क्या करता है इस पोएम में, उसके बारे में जो इसमें बताया गया है। क्लियर, बहुत ही मज़ेदार है, एंजॉय करना है इसको। डियर मिस्टर एग्जामिनर, ठीक है, प्रिय श्रीमान एग्जामिनर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है, आपका जो क्वेश्चंस है उसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव रेड दैम मोस्ट केयरफुली थ्रू बट देयर इजंट अ सिंगल वन ऑफ दैम दैट आई नो द आंसर टू। ठीक है, कि जो आपने क्वेश्चन पेपर बनाया है वो सभी जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो मैंने क्या अच्छे से पढ़ लिए हैं, लेकिन उनमें ऐसा एक भी जो है क्वेश्चन नहीं है जिसका मुझे आंसर आता हो। ठीक है, आई हैव रिटन, ये ध्यान देना, जो आई के बाद हैव है ऐसे। क्लियर, तो ये क्या है, आई हैव होता है, जैसे आई हैव। क्लियर, आई हैव को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ऐसे करके, ऐसे ये अपोस्ट्रोफी यहाँ पे। ओके, एक जैसे ये लिखा हुआ है आई हैव। यहाँ पे देखो रीड है, READ और READ, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे आती है हम उसको बोलते हैं रीड, सेकंड और थर्ड जहाँ पे आते हैं उसको बोलते हैं रेड। क्लियर, ये ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे रीड, सेकंड और थर्ड को बोलेंगे रेड। रीड, रेड, रेड। ओके, तो आई हैव जो बताया ना, मैं आई हैव को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो आई हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो इसको क्या बोलेंगे, आई हैव रेड। क्लियर, आगे देखो, I have written my name as instructed, put the year, the month and the day. But after I had finished doing that, I had nothing further to say. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अपना नाम लिखना है, ठीक है, साल लिखना है कौन सा ईयर है, मंथ लिखना है, डे लिखना है कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने लिख दी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है मैंने फिनिश कर दी है, लेकिन अब इसके बाद जो है मेरे पास लिखने का कुछ और नहीं है। क्लियर, आगे देखो, सो आई थॉट आई वुड राइट यू अ लेटर फेयरली इनफॉर्मली। ठीक है, मैंने सोचा कि क्या मैं आपको एक लेटर लिखूंगी जो है वो कैसा होगा, इनफॉर्मली। इनफॉर्मली होता है आपका अनौपचारिक, ठीक है, एक अलग वे में। आगे देखो, अबाउट व्हाट आई कैन सी फ्रॉम माई डेस्क हियर एंड व्हाट इट्स लाइक टू बी मी। ठीक है, जो कि मैं अभी यहाँ से अपने डेस्क से देख सकती हूँ और जो मैं यहाँ से के लिए जो है सोच सकती हूँ, कर सकती हूँ, जो मेरे लिए सही लगता है वो। क्लियर, Mandy has written 10 pages, but it's probably frightful guff, and Angela Smith is copying the answers of her guff. देखो क्या करें, जो मैंडी है उन्होंने क्या है 10 पेजेस लिखे हैं। मैंडी यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, तो उसने क्या है 10 पेजेस लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो बस उन्होंने शायद जो है बकवास ही लिखी है। ठीक है, गफ होता है आपका बकवास। ठीक है, फ्राइटफुल मीन्स भयानक, बेकार। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब उसने क्या बकवास ही लिखी, 10 पेज लिखी, जरूरी क्या है बकवास ही लिखी, कोई काम की चीज़ लिखी नहीं है। ऑलराइट, और एंजेला, ठीक है, जो एंजेला क्या है, एंजेला स्मिथ एक नाम है स्टूडेंट का, ये बॉय है तो यहाँ पे ये लड़की का नाम है। ठीक है, एंजेला स्मिथ क्या है, कॉपी कर रही है आंसर्स को फ्रॉम हर कफ। कफ क्या होता है, जो आप शर्ट पहनते हैं ना तो उसकी जो आगे की वो होती है टफ जो एरिया होता है उसको बोलते हैं बाजू की टफ एरिया, जैसे पिक्चर में आपको देखने से मिलेगा। ये है वो एंजेला
नाम आया ना इसका, एंजेला स्मिथ। क्लियर। तो ये है वो एंजेला स्मिथ। देखो इनकी नज़रें भी आप देख सकते हैं कि ये जो है कॉपी कर रही है। ये जो है ना शर्ट का ये हिस्सा होता है, इसमें देखो कुछ लिखा भी हुआ है अलग अलग से, यहाँ से कॉपी कर रही है, ये बाजू को जो बोलते हैं इसको। क्लियर। यहाँ से कॉपी कर रही है। ऑलराइट, आगे देखो। मिस क्विनलन इज़ मार्किंग आवर होमवर्क। ठीक है, जो मिस क्विनलन है वो क्या है, हमारे होमवर्क जो है उसको मार्क कर रही है। द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे। ठीक है, जो घड़ी है वो दूर से ही जो टिक 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 करती रहती है। ठीक है, करती है। आई सपोज फॉर एनी वन आउटसाइड इट्स जस्ट अनदर डे। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई बाहर है, ये जो है दूसरा दिन है। ओके। देयर विल बी मदर्स गोइंग ऑन एरेंड्स। ठीक है, जो देयर है इसको अपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल किया है तो ये विल है, समझ गए ना। तो क्या लिखेंगे, देयर विल, THERE ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के तो क्या हो जाएगा, THERE, देयर, ये हो जाएगा आपका विल, WILL। ये शॉर्ट में लिखते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इसकी। देयर विल बी मदर्स गोइंग ऑन एरेंड्स। ठीक है, जो मदर्स हैं वो क्या है, अपने काम पे जा रही होंगी। ठीक है, एरेंड्स होता है भी कोई भी जो काम है, कुछ भी काम होता है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जो भी कोई काम करते हैं तो वहाँ पे जो है जाना। ठीक है, यात्रा करना, भाई सफ़र तो करना पड़ेगा ना उसके लिए, तो वो चीज़ होती है। ठीक है। ग्रैंड मदर्स सिपिंग टी। जो ग्रैंड मदर हैं वो दादी माँ है, वो क्या कर रही होंगी, दादी माँ क्या कर रही होंगी, चाय पी रही होंगी। ठीक है, सिपिंग टी, चाय पी रही हैं। अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड्स। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड मैन है, ठीक है, जो किसी को काम धंधा नहीं है, वो क्या कर रहे होंगे, क्रॉसवर्ड्स खेल रहे होंगे। क्रॉसवर्ड्स क्या होता है, वर्क पहेली। तो वर्क पहेली में दिखा देता हूँ क्या होता है। ये पजल होती है। ठीक है, जो इसमें ऐसे होता है ना, इसमें लेटर्स होते हैं भाई, क्रॉस एंड डाउन की, इसमें ऐसे जो है कोई ऐसे वर्ड बनेगा तो कोई ऐसे फिर पूरा वर्ड बनता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं क्रॉस वर्ड्स। ठीक है, द क्रॉस वर्ड्स। ठीक है, वर्क पहले अच्छा है ना, एग्जाम्पल समझ में, गुड। ठीक है, और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी। ठीक है, या तो वर्क पहले खेल रहे होंगे, या फिर क्या है, कोई टीवी में क्या है, ये एक सीरियल है, कोई नाटक वगैरह है तो वो देख रहे होंगे। ठीक है। द रेन हैज़ फाइनली स्टॉप्ड हियर। ठीक है, जो बारिश है वो आखिरकार समाप्त हो गई है, रुक गई है, बंद हो गई है। द सन हैज़ स्टार्टेड टू शाइन। जो सूर्य ने जो है चमकना शुरू कर दिया है। एंड इन अ बैक गार्डन इन सेफ्टोन ड्राइव अ हाउस वाइफ हैंग शर्ट ऑन अ लाइन। ठीक है, और जो है पीछे जो गार्डन है उसमें क्या है, सेफ्टन ड्राइव में जगह का नाम है। ठीक है, सेफ्टन ड्राइव में क्या है, गार्डन है, और हाउस वाइफ क्या कर रही है वहाँ पे, शर्ट को जो है टांग रही है। ठीक है, एक तार पे। समझ में आया कि जो सेफ्टन ड्राइव इस जगह का नाम है। ठीक है, उसके पीछे क्या है, गार्डन है, तो वहाँ पे हाउस वाइफ क्या है, जो शर्ट है वो सुखा रही है एक तार पे। ठीक है, हैंग लटकाती है। हाउस वाइफ क्या होता है, एक तो भाई होता है जो भाई मम्मी होती है ना घर में जो रहती है, उनको क्या बोलते हैं, हाउस वाइफ। क्लियर, कोई घर का ही काम करती है, बाहर जॉब नहीं करते। ठीक है, उनको घर में रहती है, उनको बोलते हैं हाउस वाइफ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो मदर है वो ज़्यादातर हाउस ही रहती है। ठीक है, हाउस वाइफ। क्लियर। देखो, अ क्लास फाइल्स पास्ट टू प्ले टेनिस। ठीक है, क्लास जो है मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद क्या टेनिस खेलती है। ठीक है। द कैथेड्रल क्लॉक हैज़ जस्ट पील्ड। ठीक है, कैथेड्रल होता है आपका मुख्य चर्च, जो मेन चर्च होता है किसी जगह का, किसी शहर का, तो उसको कहते हैं कैथेड्रल। ठीक है, मेन चर्च। तो मेन चर्च की जो घंटी है वो जस्ट पील्ड होता है, एक तो बजना होता है। ठीक है, वो जो रिंग होता है बहुत तेज़ आवाज़ में बजना, तो होता है पील्ड। ठीक है, जो क्लॉक की जो घंटी है बहुत तेज़ बजती है। अ मोवर चग्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। ठीक है, मोवर क्या होती है, घास काटने की मशीन। ठीक है, चग्स होती है मतलब आवाज़ करना, इधर ऐसे आवाज़ करना। ठीक है, वो क्या है, आवाज़ करती हुई क्या है, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, इधर उधर जो आवाज़ करती हुई जो है आगे पीछे जो मुड़ती है और घास काटती है उसमें। ठीक है। अप ऑन द हॉकी फील्ड, कहाँ पे काटती है, हॉकी की जो मैदान है वहाँ पे, खेत है वहाँ पे। क्लियर। मिस क्विनलन्स जस्ट रीड व्हाट आई हैव रिटन। ठीक है, मिस जो क्विनलन्स वहाँ की जो टीचर है वहाँ पे, ठीक है, एग्जामिनर है वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या करती है, उनको पढ़ती है उन्होंने क्या लिखा है, व्हाट आई हैव रिटन। ठीक है, जो क्या लिख चुकी है, क्या लिखा है उन्होंने, उसको पढ़ती है। हर फेस इज़ एन एब्सोल्यूट मास्क। ठीक है, उसका जो है फेस जो है एब्सोल्यूट मास्क होता है। एब्सोल्यूट मास्क क्या होता है भी, मास्क क्या होता है कि एक तो मास्क होता है जो हमें पता है, जो कोरोना टाइम में हम लगा रहे हैं अपने चेहरे पे। ठीक है, तो वो मास्क हो गया। ये मास्क क्या है,
कि भाई जो कोई भी चीज़ उसने पढ़ी तो उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं हुआ कि कैसा था, अच्छा था या ख़राब था, उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं हुआ चेहरे का, बस जो नॉर्मल था पहले वैसे ही आप, कोई उसने अलग से नहीं दिया कि बुरा है तो कहते ना चेहरा अलग से बनाना, अच्छा है तो खुश हुआ, ऐसे किसी प्रकार का कोई एक्सप्रेशन ना है, नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही, ठीक है। बिफोर सी कलेक्ट्स द पेपर इन आई हैव सॉर्ट ऑफ फेवर टू आस्क, ठीक है, जैसे मतलब उसके पेपर जो है उन्हें बिफोर सी कलेक्ट्स द पेपर इन, उसने पहले जो पेपर कलेक्ट जैसे किए तो मुझे क्या है कुछ क्वेश्चंस थे पूछने के लिए, ठीक है। आई थॉट योर क्वेश्चंस वर लवली, ठीक है, मैंने सोचा कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस है वो बहुत ही लवली हैं, प्यारे हैं। आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम, ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छे थे लेकिन क्या है मेरा ही जो है फॉल्ट था, मैं ही अपने आप को जो ब्लेम करती हूँ। ब्लेम करना मीन्स आरोप लगाना कह सकते हैं, ठीक है, आरोप लगाना ही है कि मैं अपने आप को आरोप लगाता हूँ कि मैं ठीक से पढ़ी नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो आपके बहुत ही आसान थे, ईजी थे, क्लियर। बट कुडंट यू गिव मी सम मार्क्स, ठीक है, बट कुडंट यू गिव मी सम मार्क्स फॉर राइटिंग द डेट एंड माई नेम। देखो क्या कर रही है कि अच्छा क्या आप मुझे मार्क्स नहीं दे सकोगी, किस लिए किस लिए जो उसने डेट वगैरह नाम वगैरह ये सारी जो चीज़ें लिखी थी, हम लिखते हैं ना पेपर के टॉप में कि नेम ये है, क्लास ये है, रोल नंबर ये है, ठीक है, स्कूल ये है, तो ये चीज़ें जो लिखी, ये डिटेल्स लिखी, तो ये चीज़ें जो मैंने पेपर में लिखी हैं, क्या आप इसमें मैंने आंसर्स तो नहीं लिखे हैं, ठीक है, लेकिन यही चीज़ें लिखी हैं, तो क्या इन चीज़ों के लिए आप मुझे मार्क्स नहीं दोगे, ठीक है। तो ये टीचर से पूछ रही हैं, क्लियर। तो देखो कितनी अच्छी पोएम है, मज़ा आया ना पोएम में। इसके पोइट हैं, दोबारा बता रहा हूँ, वो ग्रेथ ओवन, ठीक है। तो ये आपकी जो पोएम फिनिश होती है, क्लियर। ये अबाउट द पोइट है कि पोइट के बारे में क्या है। देखो ग्रेथ ओवन 1936 to 2002, भाई इतने में यहाँ इस ईयर में जन्मे थे 1936 में, और 2002 तक जो है मतलब ये फिर डेड हो गए थे, पास्ट अवे हो गए थे, मर गए थे, तो इतने टाइम का जो इनका ड्यूरेशन था लाइफ का। हैज़ रिटन सेवरल प्लेज, ठीक है, काफ़ी जो इन्होंने प्लेज लिखे हैं, पोएम्स लिखी है फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ही ऑफन प्रेजेंट्स कॉमन प्लेस एक्टिविटीज़ इन अ चाइल्ड्स एवरीडे लाइफ लाइक स्पेशल इवेंट, ठीक है, मतलब हमेशा कैसे प्रेजेंट करते हैं कॉमन जगह की जो है एक्टिविटी है, बच्चों की जो खेलने वगैरह की है, ठीक है, मज़े की है, जो दिन प्रतिदिन की है, वो चीज़ें जो है ये प्रेजेंट करते हैं। सेल्फोर्ड रोड सॉन्ग ऑफ द सिटी, ठीक है, सेल्फोर्ड रोड है यहाँ पे, सॉन्ग ऑफ द सिटी है कि द मैन विद आइज लाइक विंडोज आर सम ऑफ हिज अदर राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ये जो हैं द मैन विद आइज लाइक विंडोज आर सम, ये क्या है इन्होंने अलग से लिखी हैं प्ले पोएम, ये इनकी अलग से कुछ एक्स्ट्रा पोएम्स हैं, क्लियर। सो नाउ आपकी जो पोएम ख़त्म होती है। सो यू एंजॉयड योर सेल्फ, मज़ा आए ना पोएम में, दोबारा पढ़ना है, दोबारा सुनना है इसको, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग पोएम, क्लियर। ओके, सो बाय फॉर नाउ, ओके, हैप्पी लर्निंग।